तहजीब, आपको रोमांटिक शायर कहा जाता है, जी जी। तो ये रोमांटिसिज्म है क्या? अब हाँ, ये ना एक बड़ा मज़े का सवाल है और समझने वाला भी। एक दो बार मैंने पहले भी बताया कहीं इंटरव्यू में, लेकिन चूंकि ये बड़ा प्लेटफॉर्म है और लोगों तक ज़्यादा बात पहुँचेगी। बेसिकली हमारे मगरब से ना, वेस्ट से बहुत सारी टर्म्स जो हैं वो उनकी इस्लाह से तर्जमा होकर पहुँची। तो रोमांटिसिज्म भी एक टर्म है जो हमें वेस्ट से मिली है। ये इसका आगाज़ होता है कोई इसका जो आप इसे कहें कि रोमांटिसिज्म का जो अलम बरदार था। इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि आम तौर पर लोग रोमांटिसिज्म को बराह रास्त किसी औरत के साथ वो कर लेते हैं, जोड़ देते हैं। हाँ, मतलब आप किसी औरत से मोहब्बत करते हैं तो वो रोमांटिक और रोमांटिसिज्म को मिक्स कर देते हैं। यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ठीक है। तो रोमांटिसिज्म बाकायदा एक टर्म थी जिसके अंदर वेस्ट वालों के पास भी 1100 से ज़्यादा डेफिनेशंस मौजूद हैं। मतलब उनको खुद नहीं पता कि रोमांटिसिज्म क्या है, मतलब उनको समझते टाइम लग गया। और फिर हमारे पास तो वो 100 साल बाद पहुंची। तो यहाँ के हमारे जो नाक़दीन थे, जिसका उर्दू तर्जुमा उन्होंने रोमानवियत के उस पर किया, तो उसके ऊपर बात करते हुए ये कहते थे कि रोमानवियत का सीधा मतलब ये है कि वो रोमानवियत है। मतलब इसका मतलब ये था कि ये उतनी गंभीर है। असल में ये आगाज़ होता है जिसको रोसो को अलम बरदार कहते हैं रोमांटिसिज्म का। ये इसने ज़ोर पकड़ा इंग्लैंड में और यूरोप वाली साइड में। रोसो ने कहा था कि आदमी आज़ाद पैदा हुआ है लेकिन वो हर जगह जकड़ा हुआ है। रोमांटिसिज्म का मतलब ये है कि वो एक और बात भी कहता था कि हम अपनी ज़िंदगियाँ मुश्किल बना चुके हैं तसन्नो के तौर पर। हम तसन्नो करते हैं, हम बनावट का शिकार हो चुके हैं, हमने जज्बे मुस्तार ले लिए हैं। हम इसलिए हंसते हैं क्योंकि इस बात पे लोग हंसते हैं, हम इसलिए रोते हैं कि इस बात पे लोग रोते हैं। हमारी अपनी कोई पसंद नहीं रही। मुझे नसीरुद्दीन शाह इसलिए पसंद है क्योंकि सबको नसीरुद्दीन शाह पसंद है। अगर मैं कहीं ये कह दूंगा कि मुझे नसीरुद्दीन शाह नहीं पसंद, तो मैं सैनमा के लोगों में ब्लास्फेमी का शिकार हो जाऊंगा। तो ये उनका मेन प्रॉब्लम था। वो ये कहते थे कि शायर जो है या कोई भी तख्लीकार, उसको आज़ाद होना चाहिए। वो रिवायत से ज़रूरी नहीं है कि वो रिवायत को ही बरकरार रखे। और रोमांटिसिज्म का मतलब आप ये समझें कि ये इतना बड़ा इलाका है कि इसको एक दफ़ा घूमने के लिए आपको कई ज़िंदगियाँ चाहिए। कई ज़िंदगियाँ तो मतलब ये कि इसमें शायर पाबंद नहीं होता, इसमें शायर के ऊपर कोई अखलाकी ज़िम्मेदारी नहीं होती, इसमें शायर या जो तख्लीकार होता है वो अपनी मर्ज़ी के लिए लिखता है। बेसिकली रोमांटिसिज्म एक फ़रार है जो शायर अपनी दुनिया में जीना चाहते हैं। यहाँ तख़य्युल की बात ज़्यादा होती है। तो मैं भी उसी ही कड़ी से जुड़ा हुआ हूँ, मैं भी उसी सिलसिले का शायर हूँ और मैं इस बात पर खुश भी हूँ। तहजीब, रोमांटिसिज्म तो कुछ हद तक समझने की हमने कोशिश की, लेकिन इसमें मोहब्बत का, उसका क्या रोल है? हाँ, मोहब्बत भी एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात होनी चाहिए, बदकिस्मती से कम होती है। मैं शुरू से एक बात कहता हूँ, हमें जब किताबों में गज़लें पढ़ाई गई, हमारे इंतसाब में जब हम छोटे थे किताबें पढ़ते थे, मीर का शेर जो बराह रास्त उसके महबूब के लिए होता था, तो हमें टीचर सिर्फ इसलिए कि हम इखलाकी दायरे में रहें, वो महबूब का शेर भी कहते थे ये इश्क हकीकी में है। मतलब वो अल्लाह की तरफ ले जाते थे और माँ बाप की तरफ। मोहब्बत को डिफ़ाइन करते हुए एक तो बात मैं ये कहूँगा कि आप सबको पता है माँ बाप से मोहब्बत क्या होती है और खुदा से मोहब्बत क्या होती है। जब मोहब्बत का जिक्र होता है वो किसी लड़के की या किसी लड़की की, एक फ़लसफ़ी थे, उनसे पूछा था मोहब्बत क्या है, तो उसने कहा मैं ये नहीं बता सकता मोहब्बत क्या है, मैं ये बता सकता हूँ कि किससे मोहब्बत क्या है। तो आम तौर पर बहुत सारे दोस्त ये जानना भी चाहते हैं, इसके ऊपर फ़लसफ़ी थक गए हैं। हर वो चीज़ जिसको लोग जान लेते हैं उसका पीछा छोड़ देते हैं, और क्योंकि ये एक मुतजस्सिस चीज़ है, इसलिए आज तक लोग इसमें जाने भी देते हैं, मर भी रहे हैं, इसका पीछा नहीं छोड़ रहे, क्योंकि इसकी समझ नहीं लगती कि मोहब्बत है क्या। मोहब्बत, कुछ लोग, तो एरिक फ्रॉम कहता था ये एक आर्ट है, जैसे शायरी आर्ट है, म्यूज़िक, इसके लिए ज़िंदगी गंवानी पड़ती है, फिर ये आपको आता है, मतलब करनी पड़ती है। कुछ लोग कहते हैं जज्बा। अगर तो ये जज्बा है तो फिर सारे के सारे जज्बे, सारे के सारे इमोशंस इससे फूटते हैं, इसी से ही फूटते हैं। मतलब टोटल कितने 26 या 27 जज्बे होंगे, वो सारे के सारे बराह रास्त मोहब्बत से वाबस्ता है। अगर आपका खुशी का जज्बा है, अगर आपका महबूब खुश है तो आप खुश हैं। अगर आप मतलब उदासी का कोई जज्बा है, अगर वो उदास है तो आप उदास हैं। अगर जेलसी का जज्बा है, उसके साथ कोई फिर रहा है तो आप उदास हैं, वो किससे बात कर रहा है।
तो सारे के सारे जज्बे इससे फूटते हैं। मोहब्बत नूर और नून के दरमियान फैला हुआ एक लामतनाही खला है, जिसके अंदर दलदल है या धुंध है। ये एक राज की तरह होता है। राज को पाने के लिए आपको उस राज में उतरना पड़ता है, आपको इसको समझने के लिए उस दलदल में उतरना पड़ेगा। ये टू नो वाला मामला नहीं है, टू बिकम वाला मामला है। इसके अंदर आपको मोहब्बत हो जाना पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है।